करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल आप लोगों के बेटे? ठीक है, आप लोग मेरा ठीक होंगे। अच्छा, ये है कि ये जो अब आज का जो हमारा लेक्चर है ये है कंप्यूटर आर्किटेक्ट के हवाले से। तो कंप्यूटर आर्किटेक्ट के हवाले से अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो है ये हमारे पास ये कंप्यूटर की बनावट, कंप्यूटर का फॉर्मेट, ये कंप्यूटर किस तरीके से बनता है, ये चीज़ जो है वो हमने इसके अंदर करनी है। कंप्यूटर आर्किटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो आपके सिलेबस का, और इस सिलेबस के मुताबिक जो है अगर इसमें इस चैप्टर के हवाले से देखा जाए तो ये एक इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और तकरीबन 4 या 5 जो है 4 तो तकरीबन लाजमी होते हैं इसमें से सवाल। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और जो है तकरीबन 2 तो लाजमी होती हैं, 3 जो है इसके कम से कम इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछे जा सकें। तो अगर एक लिहाज से देखा जाए तो ये तकरीबन जो है वो 16, 18 या 19 नंबर का पेपर जो है इस चैप्टर में से बनता है। लिहाजा जो स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्ट का। ठीक है, अब इसमें अंदर जो है वो हमने जो चीज़ें पढ़नी हैं वो भी हम साथ साथ कर लेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इसका बेसिक तारफ़ हम कराते हैं और उसके साथ साथ इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो है बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक तो ये 5वां चैप्टर है, और जो आपकी पुरानी बुक्स हैं उसके मुताबिक ये जो है जो पीएम सीरीज़ की हैं जो पढ़ रहे हैं आप, उसके ऊपर ये दूसरे चैप्टर के दूसरे नंबर पे ये चैप्टर जो है ये मौजूद है, जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्ट का नाम जो है वो देंगे। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो ये आपको पता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसका आपको अंदाज़ा है कि कंप्यूटर जो है वो हमने कहा था इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, यूज़र से डाटा लेती है, डाटा फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डाटे को प्रोसेस करती है। तो ये हमने कहा था ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र से डाटा लेगी और उसको अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन होंगी उसके मुताबिक डाटे को वो प्रोसेस करेगी, एंड जो है वो प्रोसेस करने के बाद उसको डाटे को जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसने दिखाना होता है। ए काइंड ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन या काइंड ऑफ जो है वो डिवाइस दैट इज यूज्ड टू टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र, process according to the given instruction and give output on the output screen, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट देती है वो, एंड वी कैन स्टोर द डाटा अकॉर्डिंग टू जो है वो आवर विल, और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो हम डाटे को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सिस्टम कंप्यूटर की हमने बात की थी, और हमने ये कहा था कि कंप्यूटर बुनियादी तौर पर जो है वो अगर देखा जाए तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, दो जो दो दो जो है ये मेजर पार्ट्स होते हैं। एक आपका जो है वो हार्डवेयर कहलाता है और एक आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो उसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है मौजूद होती हैं। फिजिकल उसकी अपीयरेंस के अलावा बाकी इसके अंदर जो 2 चीज़ें होती हैं, यानी इसके अंदर आप उसमें देखें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर के बारे में हम ये इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि फिजिकली विज़िबल हो, जो टचेबल हो और पोर्टेबल हो, ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा होगा जो कि जो है वो टचेबल है, पोर्टेबल है, एंड इट कैन टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएं तो ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। अब सॉफ्टवेयर का आपके क्या होगा, यानी कि मैंने जैसा मैं बात कर पहले चैप्टर में आपने ये डिटेल के साथ पढ़ा था कि हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का वो पार्ट है जो फिजिकली विजिबल हो, टचेबल हो और पोर्टेबल हो। तो ये जो है ये आपका नज़र आने वाला, जिसको पकड़ सकें, छू सकें, उठा कर ले जा सकें, वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। जो सॉफ्टवेयर आपका वो पोर्शन होगा जो कि क्या करेगा, जो जो कि इसके अंदर चलने वाले प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम भी कहेंगे। तो प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम की जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था प्रोग्राम आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। तो प्रोग्राम जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, ये चीज़ जो है वो आपकी थी सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने फर्दर इसमें देखा था कि सॉफ्टवेयर कितनी किस्म के होते हैं, तो उसके अंदर हमने ये कहा था कि सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक आपका जो है वो जिसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हमने कहा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे फर्दर हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम कर देते
हैं, फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम तकसीम कर देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की 2 किस्में क्या होंगी, कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर जो कि अपनी ज़रूरत यूज़र की डिमांड के मुताबिक बनेगा, यानी जो यूज़र जिस तरह की डिमांड करता है उसके मुताबिक जो हम सॉफ्टवेयर बना के उसको देंगे, वो कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर होगा। और बाद सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पैकेज की शक्ल में आपको मिलते हैं, इसमें ऑफ़िस है, एमएस ऑफ़िस है। तो ऑफ़िस की जब हम बात करते हैं तो वो ऑफ़िस में जो है वो वर्ड आएगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, इस तरह गूगल है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका है, इसके अलावा अडोब सिस्टम जो है वो आपका ड्राइंग डिज़ाइनिंग का जो है सॉफ्टवेयर है। इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो कि जो है वो जो इस सिलसिले में यूज़ होंगे, तो इसको हमने कहा था ये सॉफ्टवेयर की किस्म है। इस तरह जो है वो ड्राइवर आ जाएँगे फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो दूसरी जो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे वो भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएँगे, तो ये उसकी 2 फर्दर किस्में इसकी हो जाती हैं। तो एक बार ये सॉफ्टवेयर की हम नहीं बात कर रहे, फिलहाल हम कंप्यूटर आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्ट जो है ये आर्किटेक्ट से बना क्या होगा? बनावट, कंप्यूटर सिस्टम की यानी कंप्यूटर सिस्टम जो है ये किस तरह बना है, उसमें कौन-कौन से पार्ट्स होंगे, कौन-सा पार्ट क्या काम करेगा, किस तरीके से हम ये करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम इसमें देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट का मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर, बनावट उसकी जो है कंप्यूटर की वो ये कहते हैं। तो ये हमने शुरू में ये बताया कि कंप्यूटर जो है वो ये है क्या? और अब किसी अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो ज़ाहिर आपको पता है कि ये सबसे पहले जो दुनिया के अंदर कंप्यूटर आया था वो तकरीबन आज से तकरीबन जो है 5-6 हज़ार साल पहले की बात है, जब अबेकस नाम का पहला कंप्यूटर जो है वो दुनिया के अंदर आया था। ठीक है? अबेकस जो है उसकी अगर शक्ल देखें अबेकस जो है तो ये किस्म का वही है जो गिनती करने के लिए गिनतारा जिसको इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है उसमें जो है वो बॉल्स होते हैं जिसको हम काउंट करने हैं। तो ये ज़हन में आप रखिएगा कि कब इंसान जो है कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो कोई कंप्यूटर बना ले, ठीक है? कोई वो ऐसी डिवाइस बनाना चाहता था जो कि उसको कैलकुलेशन में मदद फ़राहम करे। यानी जो उसकी जमा-तफ़रीक़, ज़रब तक़सीम के अंदर मदद फ़राहम करे, ये चीज़ जो है वो इंसान बनाना चाहता था। वो यानी एक किस्म का कैलकुलेटर बनाना चाहता था। लेकिन यानी उसके अंदर जो है वो क्योंकि वो हिसाब-किताब का जो है वो काम आसान करना चाहता था, लिहाज़ा जो है वो ये जो कैलकुलेटर जो जब उसने बनाया, आप देखेंगे इसकी अगर हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे ना जिसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए हैं, तो अबेकस के बाद जो दूसरे लोग आए थे, उन्होंने जो जो काम किया है वो आम तौर पर पहले शुरू-शुरू के अंदर उन्होंने कैलकुलेटर ही डिज़ाइन किया है, जो कि जमा-तफ़रीक़ और ज़र तक़सीम का अमल जो है वो करते थे। तो इसके अंदर जो है वो अगर आपको ये पूछे कहा जाए कि हू इज़ द फाउंडर ऑफ द जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर तो उसको हम चार्ल्स बेबेज के नाम से करेंगे कि चार्ल्स बेबेज इज़ द पर्सन हू इज़ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। अच्छा, जो आजकल का दौर है उसके अंदर यानी इसमें कंप्यूटर की वो डिस बाद का जो है ना वो मॉडेम जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये इसमें ज़रा परेशान ना होना आपने, वो हो जाएगा। अभी दोबारा ये डिस्कनेक्ट हुआ था, दोबारा कनेक्ट हुआ है। अच्छा, तो अच्छा, अब इसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है ना? हैं? आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. आ रही है ना आवाज़? जी सर। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम जो पढ़ रहे थे हमने क्या यहाँ पे ये कहा था कंप्यूटर की हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे। हमने कहा था जो शुरू-शुरू के अंदर जो आपका जो कंप्यूटर आया था मार्केट के अंदर, उसको अगर हम इसमें देखेंगे, तो वहाँ पे अबेकस नाम का पहला कंप्यूटर था जो दुनिया के अंदर सबसे पहले आया था और आज से ये 5 से 6,000 साल पहले की बात है जब ये आया था और चाइना का इसके अंदर एक किरदार था, चाइना के अंदर कहा जाता है कि ये मौजूद था। तो इंसान जो है ये कभी भी उसकी ख़्वाहिश नहीं थी कि वो कोई जो कंप्यूटर बना ले। तो वो शुरू-शुरू के अंदर वो चाहता था कि कोई ऐसा जो है उसको डिवाइस मिल जाए, कैलकुलेशन की डिवाइस मिल जाए, जो उसको जमा-तफ़रीक़ के अंदर मदद फ़राहम करे। तो चुनांचे जो है वो उस सिलसिले में उसने जो है वो एक कैलकुलेटर जो है डिज़ाइन किया था। जब अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, मुख्तलिफ़ लोगों का किरदार है इसके अंदर, ठीक है? इसमें जो अगस्ट है, दूसरे लोग हैं, बेशुमार लोगों ने काम किया। तो ये आम तौर पर जो जदीद दौर का जो पीरियड है, ये तकरीबन 1850 के बाद का शुरू होता है। 1850 से लेकर 1900 वाला पीरियड जो है, ये इसमें ज़्यादा काम उसमें हुआ था। तो उस ज़माने के अंदर फिर बाइनरी फॉर्म, जो कोडिंग सिस्टम था, नंबर सिस्टम जब आए थे, तो फिर ये जो है इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती गई। तो मॉडर्न दौर का जो कंप्यूटर है, उसके अगर फादर की बात करें, फाउंडर की बात करें, तो वो चार्ल्स बेबेज है जो है, उसके बारे में कहा जाता है और उसने डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर जो है वो काम किया था। ठीक है? अब इसके अंदर जो है वो
उसके बाद जो है वो फर्दर इसमें जो डेवलपमेंट होती गई है, ज़्यादा काम जो है अगर आप देखेंगे तो 1980 के बाद जो है वो इसके अंदर जो बहुत जिद्दत जो है वो आ गई थी। इस सिलसिले में कंप्यूटर की कुछ जनरेशन भी थी। इसके अंदर आम तौर पर इस वक़्त जो हम रह रहे हैं, वो 5वीं जनरेशन के अंदर रह रहे हैं। जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की, वो अगर देखा जाए तो वो पहला अर्ली पीरियड जो था, वो उसके अंदर आ गया था। उसके बाद फिर सेकंड आई, फिर पहले अब जो आपका इनिशियल पीरियड था, स्टार्टिंग पीरियड जो है, जिसको हम कहते हैं जी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उस ज़माने के अंदर कंप्यूटर जो था उसके अंदर वो बहुत बड़े साइज़ की हुआ करता था। यानी आम तौर पर 30 बाई समय लेकर 30 बाई 15 30 फुट लंबा और तकरीबन 15 फुट चौड़ा और तकरीबन 25-30 फुट जो है उसका ऊँचा होता था। लेकिन वो करता क्या था? सिर्फ़ जमा, तफ़रीक, ज़रब और तक़सीम करता था। तो उसके ज़माने के अंदर उसके अंदर आम तौर पर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी जिसमें पिक्चर जिस तरह पिक्चर ट्यूब होती है उसके अंदर जिस तरह बल्ब हमारे होते हैं, इस तरह की जो है वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी और वो आम तौर पर चार्ज जनरेट करती थी। और वो बहुत ज़्यादा इसमें तवानाई खर्च होती थी, बहुत ज़्यादा उसके लिए उसको ठंडा रखने के लिए एसी वगैरह लगाने पड़ते थे, पहले दौर की ये बात है। तो फिर जो है स्लो भी था, उसके ऊपर भरोसा भी नहीं हम कर सकते थे कि उसने जो काम करना ठीक भी है या नहीं। तो वो पहली जनरेशन के बाद जो है वो फिर थोड़ी-सी जो है वो इसमें डेवलपमेंट हुई और ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर जो है ये आपने कभी देखा होगा टीवी खोलें या टीवी जो है वो कोई उसको देखें तो उसके अंदर 2 टाँगों वाला जो है वो एक कैपेसिटर वगैरह की तरह की जो है चीज़ें लगी होती हैं उसके अंदर। कैपेसिटर वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ आ गई थी। तो फिर दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर आ गए जिस वज़ह से वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है वो वाला काम जो है वो खत्म हो गया। जो पुराने कंप्यूटर थे ना, पुराने रेडियो थे, पुराने कंप्यूटर थे, उसके अंदर जब ट्यूबें होती थी, तो वो थोड़ी देर उसको लगाते थे पहले हम कंप्यूटर को या उसके अलावा जो आपका रेडियो था, टीवी था, लगाते थे, तो वो थोड़ी देर के लिए गर्म होता था, ट्यूब उसकी गर्म होती थी, फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है पिक्चर आती थी, तो ये उस ज़माने में ये होता था। बाद में ये जब ये ट्रांजिस्टर आ गए, तो फिर उसमें कुछ सी जो है वो बेहतरी आ गई, इसके अंदर जो है डेवलपमेंट थोड़ी-सी बेहतर हो गई और कंप्यूटर का साइज़ भी तकरीबन जो है वो छोटा हो गया। फिर उसके बाद जो ट्रांजिस्टर के बाद आईसी आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं। छोटे-छोटे आईसी जो है वो आ गए और इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर के अंदर बहुत सारा जो है वो चीज़ों को जो है वो एक जगह पे बिल्ड कर दिया गया था। तो आईसी के बाद फिर जो है वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आ गई थी, इसके बाद वेरी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आ गई थी। वीएलएसआई उसको कहते हैं, ठीक है? उसके बाद अल्ट्रा हाई के बाद आ गई थी हाई फ्रे जो है वो इंटीग्रेशन आ गई थी। तो ये इस तरह ये कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है वो आई थी और आजकल अगर हम देखें तो हमारा जो चौथी जनरेशन जो है ये तकरीबन देखा जाए तो ये तकरीबन 1980 के बाद का जो पीरियड है उससे ये चीज़ें शुरू होती है अराउंड अबाउट। उसमें जो लेटेस्ट कंप्यूटर जितने भी थे वो आना शुरू हो गए थे। कमर्शियल बुनियादों पे के ऊपर कंप्यूटर जो है बनना शुरू हो गए थे। और आजकल अगर हम देखें तो आजकल जो हमारे कंप्यूटर बड़े लेटेस्ट हो गए हैं, उसके अंदर इसकी स्पीड भी बहुत इंक्रीज़ हो गई है। साइज़ भी बड़ा छोटा हो गया हुआ है, उसके काम की रफ़्तार भी हो गई है। आजकल इंटेलिजेंस का दौर है, हम इंटरनेट के साथ वाबस्ता हो गए हैं। तो ये आजकल के कंप्यूटर जो है उनका साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो गया और उसके अंदर जो है वो बड़ी हाई जो है स्पीड के साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये हम इस वक़्त फ़ोर्स कहाँ पे हैं? हम जो है 5वीं जनरेशन के अंदर और हम जो है वो इस वक़्त ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे हम जो है वो कंप्यूटर खुद ब खुद सोचे, खुद ब खुद फैसले करे, खुद ब खुद अपनी